बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ जी अपने इस होप का रिव्यू, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो और इसकी बाइंग की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप उधर से देख लीजिएगा। तो इसका हम करेंगे जी रिव्यू, क्योंकि यूज़ करने के बाद इसका कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको ये वाला होप बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आपने बाय किया है तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी सुना था इसको बाय करने से कि ये ब्लास्ट हो जाता है और मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है। ये ब्लास्ट हो गया था, बहुत ही बुरे तरीके से ये डैमेज भी हुआ है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया है, ऑन करना बहुत आसान है। ये ऑटो इग्निशन मैंने लिया था, यानी ये ऑटो है। इसको जस्ट इसके नोब को, इसके बटन को प्रेस करते हैं और थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसको मैंने लगाया है जी एलपीजी पे, यानी इसके लिए मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये नेचुरल गैस के ऊपर नहीं मैंने इसको रखा हुआ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि गैस नहीं आता, तो उसके लिए मैंने इसको एलपीजी पे चलाया है। इसके नीचे एक सेल डाला जाता है, 100 या 150 या उससे कुछ कम रुपीस का आता है, तो इस तरह इसका लाइटर खुद ब खुद ऑन हो जाता है। मैंने ये होब स्टेनलेस स्टील में लिया था। मोस्टली लोगों की डिमांड होती है कि ग्लास में लें, लेकिन मैंने स्टेनलेस स्टील में लिया था क्योंकि अभी एक तो मेरा ये किचन बनने वाला है, इसके ऊपर प्रॉपर वर्क होने वाला है मार्बल का और वुड का भी। तो इसी वजह से आर्जी तौर पर मैंने ये सिलेक्ट किया था। और दूसरा, ग्लास ना लेने की वजह ये है कि ये मोस्टली ब्लास्ट हो जाते हैं और मेरे साथ भी ये इंसिडेंट पेश आया जी इसको लेने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद, कि ये भी ब्लास्ट हो गया था और इसके नीचे और ऊपर जो है फायर यानी आग लग गई थी। तो बड़ी मुश्किल से इसको संभाला था और ये देखें इसका एक नोब जो है वो भी डैमेज हो चुका है। पता नहीं कि किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। इसको अभी ऑन ही किया था तो इसके नीचे से जो आग है एकदम से जो निकलना स्टार्ट हो गई थी। इसके नोब के सारे नोब्स के साइडों से आग निकल रही थी और इसके नीचे से भी बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी। मैंने जल्दी से पानी इसके ऊपर डाल दिया था ताकि ये जो आग है ज़्यादा ना फैले, क्योंकि नीचे मार्बल शीट लगी हुई है तो शीट को भी इसने थोड़ा सा डैमेज कर दिया था। तो ये बहुत ही डेंजरस है जी ये चीज़ें। इसकी बजाय मेरी तरफ से जो रेकमेंडेड स्टोव हैं वो जो आम घरों में यूज़ होते हैं वो बिल्कुल बेस्ट है। साला साल चलते हैं, बल्कि लाइफ टाइम चलते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से इसकी आग बहुत ज़्यादा निकल रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कवर किया था। ये नोब भी ऊपर से डैमेज हो गया है। जब ये ब्लास्ट हुआ ना तो इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि आग को बुझाना था। आग सारी साइडों से निकल रही थी, तो मैंने पानी इस वजह से डाला था कि जो आग है वो अपनी लपेट में सारी चीज़ों का ना ले। पता नहीं पानी इसके ऊपर डालना चाहिए था या नहीं। तो कुछ ही सेकंड के बाद मैंने जल्दी से पानी डाल दिया था, तो ये जो मेरा होब है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेव रहा था। उसके बाद मैंने इसको ऑन करके देखा था तो ये ऑन हो गया था। देखिए जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह चाय कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी प्लेन पराठा। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर पैन रख दिया था। ये फ्रोज़न पराठा है, अभी फ्रीज़र से निकाल के लाई थी और ये इस पैकेट में लास्ट 2 पराठास बचे थे। ये मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल से ये पैक लेके आई थी और ये 20 पराठा का पैक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे यूज़ हो गए थे नाश्ते के दौरान। तो ये रह गए थे, तो इसको भी मैं बना रही थी। बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे भी एक मसला हो गया था अनफॉर्चुनेटली। जैसे ही मैंने इसको टर्न किया तो थोड़ी देर में जो गैस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने दूसरा जो सिलेंडर है उसके ऊपर इसको रखा है पैन को, तो जो वैसे आम घर में यूज़ होता है उसके ऊपर इसको बना रही थी। अब मैंने अपनी आसानी के लिए, काम करने के लिए एलपीजी का यूज़ तो कर लिया है, लेकिन वहाँ से भी बहुत जल्दी जो मेरी एलपीजी है, जो गैस है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे अगेन एंड अगेन उसको फिल करवाना पड़ता है उस सिलेंडर को। तो इसी वजह से अभी मैं ये घर वाला दूसरा सिलेंडर यूज़ कर रही थी। अब बात करते हैं जी अपने होप के बारे में। तो होप मैंने जहाँ से बाय किया था, वहाँ पे जब बाय करने गए थे तो उन्होंने दिखाया कुछ और था और दिया हमें, जब हम लेने के लिए गए 8 दिन के बाद, तो दिया कुछ और। वो भी सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले भी वो टोटली वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जहाँ से लिया था, जहाँ से बाय किया था, जहाँ से बुकिंग करवाई थी। तो ये है जी फाइनल वो सीन, आप देख लें। ये स्टोव मैंने यहाँ से बुक करवाया था। ऊपर से इसके स्टोव की शेप देख लें, लेकिन जब हम लेने गए थे 8 दिन के बाद तो उन्होंने ऊपर से जो स्टोव है उसको चेंज कर दिया था। जब हम लेने गए थे तो उन्होंने प्रॉपर लाइट भी ऑन नहीं की थी। यही बोला था कि हमारी लाइट जो है ऑफ़ है। तो उन्होंने ऑफ लाइट में हमें ये जो स्टोव है, ये होब है, ये दे दिया था। इसके जो ऊपर शेप है स्टोव की वो बिल्कुल चेंज है। ये देखिए इसके बैक साइड पे जो पड़ा हुआ था सेम वही स्टोव था जो हमने ऑर्डर किया था। अब इन्होंने इस तरह क्यों चेंज किया है ये अब इन्हीं को पता हो।
आपके ख़्याल में इन होप्स के ब्लास्ट होने के पीछे क्या वजूहात हैं? अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके और उनके जो ये होप्स हैं वो ब्लास्ट ना हो वो, या फिर इनसे वो बच सकें। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।